हाय हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका फ्रेंड एमएल परमार और स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक बाय परमार से। दोस्तों आज के अपन टॉपिक एसएससी रीजनिंग। आइए दोस्तों जान लेते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए प्रश्न आपके सामने है कि 1-1/2 और 1-1/3, 1-1/4 और 1-1/5 और लास्ट में 1-1/20 तक, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को अपन कैसे एक सेकंडों में कैसे हल करें। देखो तो 2 का गुणा 1 में करेंगे, है ना। तो 2 में से 1 गया तो 1, क्या बचा 1/2। इसी प्रकार 3 एकम 3, 3 में से 1 गया तो 2, 2/3। इसी तरह 4 एकम 4 में से 1 गया तो 3, 3/4। 5 एकम 5, 5 में से 1 गया तो 4/5, है ना। इसी प्रकार 20 एकम 20, 20 में से 1 गया तो 19/20। अब दोस्तों ये हल कैसे होते हैं देखिए, ये तो देख लिया होगा आपने। अब हल कैसे होते हैं देखो, ये कहीं ना कहीं आड़ा तिरछा कटेगा, है ना। देखिए ये 2 से 2 कट रहा है, 3 से 3 कट रहा है, 4 से 4 कटेगा। तो इसी तरह आगे ये 5 से 5 कटेगा, 6 से 6 कटेगा, ऐसे कटता जाएगा और लास्ट में 19 से 19 कट जाएगा ऐसे। तो 1/20 क्या बचेगा 1/20। आयोग की समझ में आ गया 1/20। इस तरह अगला क्वेश्चन एक और देख लीजिए। दिख रहा पूरा बिल्कुल करेक्ट, है ना। अगला है 2 - 1/3। दो 2 - 1/3 और 2 - 3/5, 3/5, 2 - 5/7 और लास्ट में जाता है 2 - 997, 2 - 997/999, है ना। तो बराबर क्या होगा ये सही बटन बनाने के लिए देखो 3 का गुणा आया होगा 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया तो 5, 5/3। इसी प्रकार 5 दूनी 10, 10 में 3 गया तो 7/5, 7 दूनी 14, 14 में से 5 गए तो 9, 14 में से 5 गए तो ये क्या आएगा 9, 9/7, है ना। इसी तरह यहाँ पे इसका गुणा इसमें होगा तो 2 9 18 के 8, देखो हंसला 1, 2 9 18 19 का 9, हंसला 1, 2 9 18 19 माइनस 997/999 और ये घटेगा तो 9 इधर 8 में 7 गया तो 1 बचा, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0 और 1, 1001 क्या आएगा यहाँ पे 1001। तो 1001/999, ठीक है। अब यहाँ देखिए पहले इधर कटा था, अब देखिए ये 5 से 5 कटेगा, 7 से 7 कटेगा, 9 से 9 कटेगा, ऐसे कटता जाएगा ये, और ऐसे कोई संख्या आएगी तो यहाँ से ये कट जाएगा तो बचेगा 1001/3, 1001/3। ये इसका राइट आंसर आएगा 1001/3। आयोग की समझ आगे होगा। इस प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, देखो 1/2, देखो 1/2 धन 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20, 1/20 प्लस 1/30 और प्लस। तो अब यहाँ तक की अगर संख्या आप लोगों को जोड़नी है तो कैसे जोड़े मैंने देखिए, है ना। 1 सेकंड में कैसे जोड़ें। अब इतनी बड़ी संख्या का एलसीएम लेंगे और जोड़ेंगे, कितना टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। तो एक शॉर्टकट विधि, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना टाइम होता नहीं है, बहुत जल्दी इसको सोल्व करना होता है ना। आइए दोस्तों देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे इसका फैक्टर करते हैं गुणनखंड, यानी 1 × 2,
और 2 में से 1 गया तो बच्चा कितना 1, 8 अंतर आ गया। 1 या अंतर 1 भी आ सकता है 2 भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 6 में करेंगे तो 2 × 3 2 3 6, यहाँ भी अंतर 1। इसी प्रकार 3 × 4 है ना, 4 × 5 और इसका करेंगे 5 × 6। और जब डिफरेंस 1 आ रहा हो, डिफरेंस 1 आ रहा हो तो कैसे हल करेंगे? देखो जब 1 डिफरेंस आ रहा हो तो कुछ नहीं करना, ये लास्ट 5/6 इसका आंसर हो जाएगा। 5/6 इसका आंसर हो जाएगा। 5/6 इसका आंसर हो जाएगा। 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा, है ना। एक तरीका तो ये होगा, डायरेक्ट उत्तर लिख दीजिए 5/6। जब डिफरेंस 1 आए तो, अगर कुछ 2 या 3 ऐसे डिफरेंस आए तो कुछ और तरीका है। देखिए पहले टर्म्स गिन लो, 1 2 3 4 5, कितने टर्म्स है? 5। पहला गुणनखंड क्या आपका 1, लास्ट वाला क्या आपका 6। इसका हल करेंगे तो भी 5/6 आएगा, 6 कम। तो ये ट्रिक जो आपकी बिल्कुल बेस्ट है। टर्म्स गिन लो, पहला गुणनखंड लास्ट गुणनखंड, ठीक। 1 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। कुछ इसी तरह का और भी क्वेश्चन है। देखिए सिंप्लीफिकेशन में और भी क्वेश्चन है। देखिए √6 है, 6 है और प्लस में फिर √6 है, प्लस √6 है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, है ना। तो 6 के 2 फैक्टर कर लेते हैं। देखो 2 × 3 2 3 6, जिसका अंतर कितना आ रहा 1। अंतर कितना आ रहा 1 अंतर आ रहा है ना। जब प्लस चिन्ह है तो बड़ा वाला फैक्टर इसका आंसर होगा 3। अगर ये माइनस चिन्ह हो तो छोटा वाला फैक्टर इसका आंसर होगा। कुछ नहीं करना, 1 सेकंड में आंसर आ जाता है। कुछ और देख लीजिए, अगला देखते हैं बस। रूट यहाँ पे 4⁴n और बराबर दिया इसने 1024, तो n बराबर क्या होगा ये पूछा इसको। देखिए यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में यहाँ पे इसका वर्ग कर दें और यहाँ पे इसका वर्ग कर दें। इसका वर्ग करने पे क्या होगा कि 4⁴n है ना, और ये जो रूट है, रूट का मतलब होगा 2 और होल पावर होगी 2। 2 से 2 कट गया है ना, यहाँ बचेगा 4⁴n, ठीक है। और इसको 4 की पावर में तोड़ेंगे तो कितना आएगा ये देख लेते हैं। देखो 4 की पावर में तोड़ेंगे तो देखो 4 से भाग लगा दें इसको, 1024 को 4 की पावर में तोड़ेंगे तो कितना आएगा। देखो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, फिर 4 से लगा 4 छंग 24, 4 चौक 16, है ना। 64 को अलग करेंगे तो 4 4 एकम 4, 4 दूनी 4 छंग 24, फिर 4 से 4 चौक 16 और 4 एकम 4, यानी कि 1 2 3 4 5, तो 4 की पावर 5 आ रही। कितने आ रही 5, ठीक है। अब बड़े आसानी से हल हो जाएगा कि इसका आधार बेस इक्वल है तो पावर इक्वल होगी। इक्वल मतलब समान, एक समान। अगर पावर इक्वल है तो बेस इक्वल हो जाएगा, दोनों में दोनों एक इक्वल समान आती है। तो 4 में 4 समान है तो n बराबर 5 हो जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। n बराबर क्या हो जाएगा 5। आई होप कि समझ में आगे होगा।
कुछ और ट्रिक के सवाल है, देख लेते अपन। ये कह रहा है कि 294 को किस छोटी छोटी संख्या से गुणा करें कि पूर्ण वर्ग हो जाए। 294 294 देखो, अब इसको किस संख्या से गुणा करें कि पूर्ण वर्ग हो जाए। 294 अब इसमें किस संख्या से गुणा करें कि पूर्ण वर्ग हो जाए, है ना। देखो, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे अपन, देखिए 2 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 2 साती 14। फिर 7 से लगाएंगे, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 3 7 21, 7 एकम 7। तो यहाँ पे अपने पास वर्ग, इसको वर्ग बनाने कह रहा तो 7 और 7 का जोड़ा बन जाता। देखो यहाँ पे 2 × 3 × 7 × 7, इसका तो जोड़ा बन गया, लेकिन इसका जोड़ा नहीं बना। 2 और 3 के दोनों अलग अलग रह रहे हैं। 6 2 तिया 6, अगर 1 6 और होता तो ये जोड़ा बन जाता। तो अपनों को कहने का मतलब है कि अपनों को कितना और चाहिए, 6 और चाहिए, क्योंकि 1 6 अगर और होता तो अपना जोड़ा बन जाता। तो यहाँ इसको किसका गुणा करेंगे, 6 का गुणा करने पर संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। एक एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि देखो 5 क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योग 66 है। बहुत बड़ा सवाल है, छोटे छोटे सवाल हल करते हैं, देखते हैं आगे। ये कह रहा सबसे लार्जेस्ट नंबर, है ना। सबसे बड़ी संख्या कैसे ढूंढे, बड़ी इतनी आसानी से आप ढूंढ नहीं पाते हैं। देखो √3 लार्जेस्ट नंबर, है ना। सबसे बड़ी संख्या देखना है। देखो यहाँ पे आता है √3 √4 और यहाँ 3 पावर लगाए, √5 नहीं √6 और यहाँ 4 पावर लगाए और √8 लगाए, इसकी पावर 6 लगी है। इन चारों संख्याओं सबसे बड़ी इतनी आसानी से आप नहीं बता सकते हैं। बड़ी कैसी होगी, आप कहोगे 8 बड़ा, ये बड़ी होगी, नहीं, ऐसे बड़ी नहीं हो सकती है। आप कहोगे इसकी पावर बड़ी है, बड़ी होगी, नहीं। देखते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 2 तो है, 2 3 4 और 6, इन सब का अपन क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 2 से काटा तो 3 बच गया, 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 से काटा कट गया, 1 बच्चा, 2 बच्चे, 2 3 6, 6 दूनी 12, एलसीएम कितना आया, 12 आया। कितना आया, 12। देखते हैं आगे। इस 12 एलसीएम को यहाँ लिख दो, आप कॉमन हो जाएगा सबका। ये कॉमन करने के लिए अपन 12 एक यहाँ एक जगह लिख देते हैं। इस 2 का इसमें भाग लगाएं तो 2 छंग 12, 3 की पावर 6, ऐसे 3 का भाग लगाएं तो 3 चौक 12, तो 4 की पावर 3। इसी प्रकार 4 का भाग लगाएं तो कितना आ गया, 4 3 12, तो 6 की पावर 3। और 6 दूनी 12, है ना, तो 8 की पावर 2। अब ये पावर आ गई तो इसको हल कर लेते हैं। 3 की पावर 6, तो 3 3 9, 9 9 81,
729, 64, 6 की पावर 3 216 और 8 ऊँटी 64। तो सबसे बड़ी अगर देखें तो ये वाली 729 सबसे बड़ी संख्या आ रही है। सबसे बड़ा पावर अपना 729 आ रहा है। तो ये किस वाली संख्या में? √3 वाली में। √3 वाली सबसे बड़ी संख्या है। आयोग की समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार और देख लीजिए। पहले तो इसका एलसीएम लेना, बाहर वाली संख्या जो पावर लगी ना घात, इसका एलसीएम लेना। फिर यहाँ ऊपर लिख दो 12, ये सब पे ऊपर लिख दिया। फिर इसका भाग लगाया 2 × 12, तो 3 की पावर 6 कर दी, ऐसे। तो बड़ी आसानी से हल हो गया। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। एक लाभ और हानि वाला क्वेश्चन हल कर लेते हैं, देख लेते हैं। देखो, एक फल विक्रेता वाला 10 रुपये में 5 संतरे खरीदता है। 10 में कितने खरीदता है? 5, और 15 में 6 बेच देता है। रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है, देखिए। 10 रुपये में 5, पहले CP कास्ट प्राइस निकालेंगे तो 10 रुपये में कितना खरीदता हो? 5 खरीदता है, और सेलिंग प्राइस इसकी होगी 15 रुपये में 6 की दर से बेच देता है ना। तो इसका क्रॉस गुणा कर लीजिए, तो 10 × 60, 15 × 75, ऐसे। अब उसने कोई चीज़ 60 में खरीदी और 75 में बेची। इसका मतलब ये निकलता है 60 में खरीदी और कितने में बेची? 75 में। इसको लाभ हो रहा, तो लाभ परसेंट निकालेंगे तो लाभ कितना हो रहा है? इसको 15 रुपये का लाभ हो रहा है। अब लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकलती है। 60 तो बटा 60 आ जाएगा, इंटू 100 आ जाएगा। सिपर से सिपर कट गई, 2 3 6 2 5 10 और 3 5 15, 5 5 25, 25% का उसको लाभ हो गया। कितना लाभ हुआ? 25%। आयोग की समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पे बेचता है तो 75 रुपये अधिक मिलते हैं। देखो, 5% हानि, अब 5% हानि की अपेक्षा उसको 10% लाभ पर बेचता है। अब 10% लाभ, तो 75 रुपये अधिक मिलते हैं। अधिक अधिक मिलते हैं उसको, है ना। अब देखना है दोस्तों, दोनों हानि हो तो घटेगा, दोनों लाभ हो तो घटेगा, लेकिन एक हानि ने एक लाभ है तो जुड़ेगा। तो 10 और 5 कितना हुआ? 15, 15% बराबर 75, तो 15 × 5 = 75, 1% का मान बराबर 5, तो 100% का मान बराबर 500 रुपये। 100% का मान कितना आ गया? 500 रुपये। क्रय मूल्य कितना रुपये उसका? 500 रुपये। अगला देखिए, एक कुर्सी को 873 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। देखो, 10% हानि,
देखो 873 में बेचा, ठीक है, और हानि कितनी हो रही है इसको, 10% की हानि। तो क्रय मूल्य क्या था, ये पूछा उसने, क्रय मूल्य क्या था, है ना। देखो तो बहुत सारे तरीके होते हैं क्वेश्चन हल करने के, बहुत तरीके। अब मैं किस तरह को यूज़ करता हूँ आप देख लीजिए, है ना। सूत्र से होते हैं, इबारत से होते हैं, चूंकि से होते हैं, बहुत तरीके होते हैं। सबसे पहले अपन शॉर्ट ट्रिक का ट्रिक देखो, 10% आनी, 10%, है ना। तो 10 बटा कितना लिखेंगे, 100, सिपर सिपर कट गई, 1/10, 1/10। अब यहाँ दोस्तों इसको हानि हो रही है तो घटाएंगे, लाभ होगा तो जोड़ेंगे, ध्यान रखना। तो हानि हो रही है इसकी, क्या हो रहा है, इसको हानि हो रही है। 10 की वस्तु पे 1 रुपये का हानि, यानी कि विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा इसका, 9 रुपये हो जाएगा। कितना विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 9 रुपये हो जाएगा। जब 9 रुपये विक्रय मूल्य है और ये विक्रय कितना इसका 873, 9 से काट दो, देखो 9 81 और 6 बचे, 9 7 63 97। जो 97 आया इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे वाले मल्टीप्लाई कर दो। अगर नीचे का दे रहा होगा तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, कुछ नहीं करना, बस नीचे दे रखा, अगर क्रय मूल्य दे रखा हो तो विक्रय में गुणा कर दो, और विक्रय दे रखा तो क्रय में गुणा कर दो। तो ये आ जाएगा आपका 970 रुपये, ये क्रय मूल्य आ जाएगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।